एक क्वेश्चन लिखूं, बताएंगे? चलिए बताइए, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जल्दी से जवाब दीजिए इसका सब लोग, बताइए जल्दी। देखिए ये आया हमको क्वेश्चन है, यूपीएससी ने भी पूछा है इसे और एसएससी ने भी पूछा है। यूपीएससी ने एनडीए में पूछा है और एसएससी ने अलग अलग एग्जाम्स में कई बार पूछा है, इसलिए आया हमको क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा क्या एरर है, सोचिए इसमें, बताइए मुझे। यार बरस रहा है सर, इतना ज्यादा इंक डाल देते हैं मार्कर में कि इंक है ना चुनती रहती, पता नहीं अरे चुनती का मतलब क्या है ना, देख रहा हूँ ओवरव्यू हो जाता है, क्या हो जाता है, ओवरव्यू हो जाता है, ऐसे लग रहा चूना नहीं जानते कि ना चूना नहीं। चलिए देखिए भाई आप लोग इंडिया से आए हैं, आप समझिए, इधर देखिए। चलिए देखिए ऐसे बताइएगा कि क्या एरर है इसमें, है ना, देखो समझो। अच्छा चीज का आपको ये पढ़ाते हैं। हाँ भाई और बड़ा लिखें, चलो ठीक है, आप बताना। इतना तो दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, ये भी बेटा आपकी आंखों में समस्या है, अब आपको नहीं दिख रहा है तो क्या एक पूरे बोर्ड पे एक लेटर लिखूं, क्या चाहते हो? हाँ मतलब लेटर ही देखना चाहते हो, कुछ और देखना चाहते हो? बड़ा 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 पता है कितना बड़ा चाहिए। अब आप लोग हंस रहे हैं, यहाँ लिख रहा हूँ भाई, बड़ा ही लिखूं, है ना। चलिए इधर देखिए, ध्यान से समझिएगा। हंसने से लाइफ बढ़ती है। ठीक है, आप लोग बताओ सही है, विजिबल है, ओके। मैंने कहा दिस इज योर पार्ट ए, देखिएगा दिस इज योर पार्ट क्या बताओ बी, दिस इज योर पार्ट सी, ये सी है आपका, और लास्ट हमेशा की तरह क्या रहेगा, नो एरर, दैट इज क्या बताओ पार्ट डी। सोचिए बताइए, देखो मैं पढ़ दे रहा हूं एक बार, क्या लिखा है देखो, विद लिटिल इमेजिनेशन एंड क्या बताओ एंटरप्राइज। अब जरा समझिए, इमेजिनेशन का मतलब होता है मेरे भाई कल्पना, इमेजिनेशन का क्या मतलब होता है, कल्पना, और एंटरप्राइज का मतलब होता है उद्योग। क्या होता है बताओ, उद्योग। ध्यान से सुनिएगा, इमेजिनेशन का मतलब क्या बताओ, कल्पना, और एंटरप्राइज का मतलब उद्योग। अब इसका क्या मतलब है, विद लिटिल इमेजिनेशन एंड एंटरप्राइज। अच्छा लिटिल का मतलब क्या होता है, थोड़ा, कुछ नहीं ना, कुछ नहीं ना। चलिए अब इसका क्या मतलब निकलेगा, कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब बिना किसी कल्पना, याद रखिए नेगेटिव अर्थ देगा, यानी बिना किसी कल्पना और उद्योग के। क्या मतलब इसका हुआ, बिना, भाई लिटिल का मतलब क्या है बोलो भाई, कुछ नहीं है ना, नथिंग से है इसका मतलब, तो बिना किसी कल्पना और क्या बताओ उद्योग के। द टूर्नामेंट, यानी टूर्नामेंट को क्या किया जा सकता है जरा समझिए, कुड बी ट्रांसफॉर्म, यानी बदला जा सकता था, किसमें बताओ, बोलो यार, इनटू अ मेजर अट्रैक्शन, यानी एक बड़े क्या बताओ आकर्षण में।
यानी इसकी हिंदी कुछ ऐसे है कि बिना किसी कल्पना और उद्योग के टूर्नामेंट को बड़े आकर्षण में बदला जा सकता था। बताओ, बिना किसी कल्पना उद्योग के बदल देंगे टूर्नामेंट को बड़े आकर्षण में? नहीं। आपको पता है बिना किसी कल्पना उद्योग के संभव ही नहीं है। क्या होगा यहाँ पे? क्या गलती है? बोलो यार। हाँ, क्या होना चाहिए? क्योंकि आपको पता है नेगेटिव सेंस यहाँ नहीं चाहिए हमें। आपको पता है इसका मतलब ये है कि थोड़ी कल्पना और थोड़े उद्योग से टूर्नामेंट को बड़े आकर्षण में बदला जा सकता था। कुछ भी है, ठीक है, पास्ट में है तो था, है नहीं, याद रखिए। क्या बताओ? था, है ना? तो आप बताओ, बोलो भाई, क्या होगा लिटिल की जगह? लिटिल। समझ में आ रहा है? कर लेंगे पक्का ना? कई सारे क्वेश्चंस कराए थे ना? कितने क्वेश्चंस कराए थे? बहुत है। 10वां ये हो गया। चलो ठीक है, नोट कर लीजिए तो आगे चले। जल्दी से नोट करिए। तुम समझ रहे हो, हमें समझना नहीं है। हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, किससे बड़ा उतार लेंगे, छाप लोग अरे रियलिटी बता रहे हैं। क्या हुआ भाई? करिए, फटाफट करिए। कर लिया? नो सर। करिए। क्या लिखा? बढ़ के क्या लिखा है? बोलो यार, तुम इंग्लिश में पढ़ो यार, तुम्हें तो आने के शर्ट से देख के लिख लेना चाहिए। हमें से क्या पूछ रहे हैं? इंग्लिश हमें नहीं है भाई, जीरो आता है, जीरो सुनना ठीक है हमारा। बस चलो इंग्लिश को छोड़ देंगे एकदम। तो मैं इंग्लिश को ही अपनी लाइफ में बेस मानूंगा। चलिए देखिए, रब कर दें। अब लिखने वाला काम एक चीज सुन लीजिए, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, लिखने वाला काम थोड़ा फास्ट करिए। क्या करिए? फास्ट करिए। चलिए देखिए आगे। नहीं लिख पा रहे हैं, लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे नहीं लिखा जाता। आप सोच रहे हो एक बार देखते हो वृद्ध, फिर ऊपर देखा, अच्छा लेते फिर नीचे, है ना? ये नौटंकी मत करिए, थोड़ा सा तेज लिखिए। चलिए देखिए, देखिए इसे समझिएगा। एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताने चल रहा हूं। देखो, ये कोई रूल नहीं है, पहले मैं बता दूं। कुछ चीजें होती हैं, आपको बता दूं, जो क्वेश्चन से बनाई जाती है। क्वेश्चन से उठाकर क्या बनाया जाता है? सीधा कॉन्सेप्ट बनाया जाता है। वैसे ही ये मैंने इसे डिजाइन किया, आप यूं कह लो कि क्वेश्चंस इस पे पूछे गए हैं, बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, यूपीएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन से मैंने इसे कॉन्सेप्ट को क्या किया है? डिजाइन किया है, बनाया है। समझिएगा, ये कोई रूल नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है क्योंकि इस पे कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैंने बताया एसबीआई पीओ में कई बार पूछा गया है, आप साथ साथ समझ लीजिए। एसबीआई क्लर्क की मेंस की डेट भी आ गई है, तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक और बात, यूपीएससी ने कई बार पूछा है, एनडीए में भी पूछा है, सीडीएस में भी पूछा है, ईपीएफओ में भी पूछा है, तो इसलिए थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। कौन सा रोल नंबर है? बोलो यार, 6 है ना? समझिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पे। देखो रोल नंबर आपका क्या है? 6 है ना? कुछ है नहीं, बहुत छोटा सा इसमें है ना कॉन्सेप्ट है और छोटी सी चीज है जिस पे आपको फोकस करना है। देखना मेरे भाई, देखो मान लो, थोड़ा समझना, बहुत प्रैक्टिकल होके। जैसे मान लो मैंने कहा कि आपको सेंटेंस में इस तरह की कोई चीज दिखे, जैसे क्या दिखे? बोलो क्या लिखा है? 100। क्या लिखा है? 100। ठीक है, मैंने कहा तुम्हें सेंटेंस में दिखे 1000। क्या दिखे? 1000। या फिर आगे मैं कहूं क्या दिखे तुम्हें? लाख वगैरह, करोड़ वगैरह, कुछ भी, ठीक है, इस तरह की कोई चीज दिखे। तो पता है इसके बाद जो नाउन आएगा वो डेफिनेटली हर स्थिति में पता है क्या आएगा? प्लूरल आएगा। क्या आएगा बताओ? प्लूरल। समझिएगा बात को मैं क्या बता रहा हूँ। यानी 100 है, 1000 है, लाख है, करोड़ है, इस तरह की कोई चीज है और उसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो हर स्थिति में क्या होगा? प्लूरल होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज पे आपको फोकस करना है और वो ये है कि 100,000 वगैरह जो है ना, इसके पहले हर स्थिति में क्या आएगा? आर्टिकल ए आएगा।
अब आयोग इस पे सवाल कैसे पूछ सकता है, जरा ये भी समझ लो। आयोग इस पे दो तरह से सवाल आपसे पूछ सकता है। दो तरह से कैसे पूछ सकता है मेरे भाई, समझना। एक तो वो ये करेंगे कि 100,000 लाख वगैरह लिख देंगे और नाउन को प्लूरल रखेंगे, और आर्टिकल ए को क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। बात को समझिएगा, 100,000 लाख वगैरह सब कुछ लिखेंगे, नाउन को प्लूरल भी रखेंगे, लेकिन आर्टिकल ए को क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। दूसरा तरीका ये भी आयोग कलाकारी कर सकता है कि वो आर्टिकल ए को रखे, 100,000 लाख वगैरह करोड़ वगैरह लिखे, लेकिन इस नाउन को क्या कर दे, सिंगुलर कर दे। समझ पा रहे हैं? तो दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन क्या बताओ पूछा जा सकता है। दोनों तरीके के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, और मैं दोनों पे लिख रहा हूं क्वेश्चन, दोनों पे। एक आर्टिकल रख के नाउन को सिंगुलर बनाकर, और एक नाउन को प्लूरल रख के क्या बताओ, आर्टिकल को क्या करके बताओ, गायब करके। तो जरा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। दो क्वेश्चंस लिख रहा हूं दोनों तरीके से। जैसे पहला मैं लिख रहा हूं, जरा समझना, ये बैंक में पूछा गया था, जरा समझिएगा। मुझे बताइए कि इसमें क्या एरर है। जैसे मैंने कहा कि शी लिव्स इन हर न्यू बिल्डिंग, क्या लिखा है, हर, बोलो भाई, न्यू building which is an area, क्या लिखा है, an area of about, ध्यान दीजिएगा, about 1,000 square meter, क्या लिखा है, मीटर। अब देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन एरर इतनी छोटी सी है, यकीन मान लीजिए इस तरह की एरर आप पढ़ के निकल जाएंगे और आपको लगेगा नो एरर है, या फिर इस छोटी सी चीज पर आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। मैं आपको बता दूं, इतनी छोटी सी डाइल्यूट सी माइनर सी एरर है, आप याद रखिए। लेकिन याद रखिए, छोटी छोटी चीजें ही पूछी जाती हैं, इसलिए बार बार बोलता हूं कि अपने फंडामेंटल्स को क्लियर करिए, बेसिक्स को क्लियर करिए। अगर बेसिक्स आपका क्लियर है, फंडामेंटल्स आपका क्लियर है, बुनियादी चीजें आपके स्पष्ट हैं, तो आगे आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब जरा देखिए, मैंने कहा मान लीजिए पार्ट ए है, क्या बताओ, पार्ट ए है, ये पार्ट क्या है बताओ, बी है। मैंने कहा ये पार्ट क्या है बताओ, सी है, ये पार्ट क्या है बताओ, डी है, और बैंक का है तो 5 ऑप्शन होंगे, ये क्या बताओ, नो एरर, बोलो भाई, ई है। अब बताओ इसमें क्या एरर आपको दिख रही है, स्क्वायर मीटर। शी लिव्स इन हर न्यू बिल्डिंग, यानी वो अपनी नई इमारत में रहती है, जो लगभग है ना, कितने एरिया में है, कितना उसका क्षेत्रफल है, लगभग 1000 स्क्वायर मीटर के आसपास है, 1000 स्क्वायर मीटर के आसपास है। आप बताइए क्या एरर दिख रही है आपको, डी, बोलो यार, डी, पहले बताओ किस पार्ट में एरर है, डी, डी। लोग सी में बोल रहे हैं, कितने लोग सी में बोल रहे हैं बताइए, कोई है, कितने लोग डी में बोल रहे हैं, डी, डी में, डी में, डी में। हाँ डी में ना भाई, तो डी ही तो पूछ रहा हूँ, बस इतने लोगों को बोल रहा है डी में है, बाकी लोगों को क्या लग रहा है, नो एरर, नो एरर कितने लोगों को लग रहा है। अच्छा, इसमें किसी को कुछ लगता उगता नहीं है, है ना, मतलब निर्जीव अर्जीव में क्या नॉन लगी गई होगी, हाँ, अंदर कुछ पीली रोलिंग आती है कि नहीं आती, हद है यार, है ना। चलिए देखिए, है ना, समझिएगा। देखो सिंपल से यार मेरे भाई क्वेश्चन है, आप ये बताओ ये क्या दिख रहा है, बोलो यार, 1000। अभी मैंने बताया कि 1000 लाख करोड़ इस तरह की कोई चीज दिखती है, तो फिर आपको तुरंत नाउन को फोकस करना है। नाउन कहाँ है, ये मीटर है, देखो। और मैंने कहा कि नाउन हर स्थिति में प्लूरल होना चाहिए, और 100,000 लाख जो वगैरह है उसके पहले क्या होना चाहिए, आर्टिकल ए होना चाहिए। तो आर्टिकल तो है मेरे भाई, आर्टिकल तो रखा है, लेकिन याद रखिए नाउन को क्या बना दिया है कंफ्यूज करने के लिए, सिंगुलर। अब आपको पता है यहाँ पे मीटर वास्तव में नहीं होगा, क्या होना चाहिए, मीटर्स। कुछ आ रहा है समझ में, आ रहा है। यूपीएससी के एनडीए एग्जाम में डिक्टो पूछा गया, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, याद रखिए डिक्टो चेक कर सकते हैं यूपीएससी एनडीए 2016 में, 2016 में, जरा देखिएगा, सेम इसी कॉन्सेप्ट था, जरा ध्यान दीजिएगा क्या था। द स्कूल, बताइएगा, सबका जवाब आना चाहिए मेरे भाई, सबका जवाब आना चाहिए। देखिए क्या लिखा है,
द स्कूल इज, क्या है भाई, द स्कूल इज विदिन 100 yards फ्रॉम माई होम। लास्ट है नो एरर। जल्दी से बताओ सब लोग क्या है, यानी 100 गज या 100 यार्ड के अंदर है मेरा स्कूल मेरे घर से। जल्दी से बताओ क्या है। बी क्या कर रहे हो? आपको पता है 100 यार्ड्स है, वास्तव में 100 यार्ड्स नहीं होगा, क्या होगा? 100 यार्ड्स होगा। देख रहा है कि नहीं? बोलो यार, 100 है और इसके बाद ये क्या नाउन बताओ? प्लूरल है। वास्तव में आपको पता है नाउन तो प्लूरल है, लेकिन आर्टिकल क्या है? तो क्या होगा? आर्टिकल ही होगा। कुछ आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? पक्का पक्का। एक काम करिए, बना लीजिए इसे, बनाई तो आगे बात करें। इंडेफिनिट आर्टिकल अपने लास्ट स्टेज में खत्म होने वाला, पहले नोट डाउन करिए इसे। छोटा बड़ा भी किसी को समस्या तो नहीं है, बता दीजिएगा। लिखिए लिखिए। किसी को कोई डाउट? चले लिखिए, जल्दी लिखिए। देन चलिए देखिए, लिखो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हाँ जी, नाउन प्लूरल तो आर्टिकल, आर्टिकल डियर लगा है। वैसे तो ऐसे तुमने पूछा, मैं बता दूं, आर्टिकल नाउन के लिए नहीं, ये लगा है 100,000 लाख, ये सारी चीजें हैं, पता है आपको। बता दूं, जैसे थोड़ा समझ लीजिए, इनका जवाब मैं दे दूं, है ना। वैसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, सही पूछा है। अच्छा ये बताओ, जैसे आप नंबर्स पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं 94, 95, 96, 97, 99 और लास्ट में क्या बोल देते हैं? 100। क्या बोलते हैं? सही से बताइएगा। 100, तब तो सही है। अगर आपने बोला 100 तो याद रखिए 100 कभी संभव नहीं है। याद रखिए 100 कभी संभव है ही नहीं। जो चीज होती है वो क्या होती है? 100 होती है। तो 1 का कॉन्सेप्ट लेके पता है यहाँ क्या आएगा? आर्टिकल लेना आएगा। समझ पा रहे हैं? और जैसे आप बोलते हैं 100%, 100% नहीं होता मेरे भाई, 100% होता है। क्या होता है? 100%। समझ रहे हैं? यानी 100% जब आप बोलते हैं तो 100% कभी मत बोला करिए। क्या होता है बताओ एक्चुअल में? 100%। क्या होता है? 100%। तो वही उसी सेंस में आया आइडिया, याद रखिएगा। रब कर दें, बोले भाई। चलिए देखिए, एक और छोटी सी चीज ध्यान दीजिए, नहीं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। चलिए भाई, एक और कॉन्सेप्ट है, जरा इसे समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। रोल नंबर क्या होगा बताइए? 7। ओके, अब ध्यान से देखिए, देखिएगा।
देखो ये क्या लिखा है, सब लोग देखेंगे, देखो प्रॉपर अटेंशन जरूर दीजिएगा, चीजें तभी अच्छे से है ना समझ में आएंगी। देखो ये क्या लिखा है मेरे भाई, एक वर्ड मैं लिख रहा हूं, क्या बताओ, पर। क्या लिखा है, और पर का मतलब हिंदी में क्या होता है, प्रति। प्रति, पक्का ना? Yes. सबको पता है, कोई समस्या तो नहीं है। चलिए, पर का एक और मतलब होता है, पहले वो भी जान लीजिए। देखो पर का एक मतलब होता है अकॉर्डिंग टू से। किससे होता है बताओ, अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू से। अकॉर्डिंग टू का मतलब हिंदी में जानते हैं क्या होता है, के अनुसार। अनुसार। चलो सबको पता है, वेरी गुड, है ना। पर का एक और मतलब होता है, किससे होता है, अकॉर्डिंग टू यानी के अनुसार। कैसे, खुद ही देखो, जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, मैंने कहा एज पर द इंस्ट्रक्शंस, क्या बोला, द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द आरबीआई। क्या लिखा, ऑफ द आरबीआई। अब इसका क्या मतलब है जरा समझो। इसका क्या मतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक, ध्यान दीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब भारतीय रिजर्व बैंक के क्या बताओ, इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस मतलब दिशा निर्देश। क्या मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस का, दिशा निर्देश। यानी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के क्या बताओ, अनुसार। कल बात समझिए बहुत अच्छे से। ये कॉम्प्रिहेंशन में, पैसेज में आपसे पूछा जा सकता है, क्लोज टेस्ट में आ सकता है, पैराग्राफ जिंगल्स में आ सकता है, याद रखिएगा। कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी चेक करना में नहीं पूछा जा सकता, और लिखा रहे ऐसे तो आप सोचें कि प्रति हर जगह प्रति है, प्रति हर जगह नहीं हो सकता, याद रखिएगा, उस पे आ रहा हूं मैं। लेकिन पर का एक मतलब किससे होता है, अकॉर्डिंग टू, यानी क्या बताओ, के अनुसार। यहाँ मतलब ये है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द आरबीआई, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार। तो पर का एक मतलब तो ये भी होता है। अब चलिए इस पे आते हैं, पर का मतलब जो आप प्रति से जानते हैं। अब जरा सुनिएगा, ओल्ड इंग्लिश सिस्टम में, सुन लीजिए क्या बोल रहा हूं, टर्मिनोलॉजी को अच्छे से सुनिएगा और पकड़िएगा। ओल्ड इंग्लिश सिस्टम में पर का यूज प्रति के अर्थ में, सुनिएगा, पर का यूज प्रति के अर्थ में ओल्ड इंग्लिश सिस्टम में किया जाता था, और ये बिल्कुल सही होता था। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश सिस्टम में आप सुन लीजिए, मॉडर्न इंग्लिश सिस्टम में, और मैं मॉडर्न इंग्लिश सिस्टम के साथ साथ आपकी कमीशन आयोग के अकॉर्डिंग भी पढ़ा रहा हूं, याद रखिएगा। अगर आयोग इस चीज को ना मानता तो मैं इसे ना बताता, क्योंकि जो बताने चल रहा हूं वो मॉडर्न इंग्लिश सिस्टम में तो है ही है, लेकिन आयोग भी तुम्हारा क्या करता है, इसी को मानता है जो मैं बताने चल रहा हूं वर्तमान में। मैंने कहा पर का मतलब प्रति के अर्थ में ओल्ड इंग्लिश सिस्टम में यूज होता था, और वो बिल्कुल सही भी होता था। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश सिस्टम में पर का यूज आप कभी भी प्रति के अर्थ में नहीं कर सकते हैं, ये पूरी तरह से आउटडेटेड है। क्या है बताओ, आउटडेटेड है। आउटडेटेड का मतलब है कि चलन से, प्रचलन से क्या है बताओ, बाहर है। यानी पर, जैसे आप प्रति बोलते हैं, अगर कभी भी प्रति का अर्थ किसी सेंटेंस में मिले, पर का अर्थ किसी भी सेंटेंस में मिले, तो आप वहां पे पर नहीं लिखेंगे मेरे भाई। पर की जगह आप हमेशा किसका यूज करेंगे, आर्टिकल, क्या बताओ, एन का। बात को समझिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पर अगर आप प्रति के अर्थ में यूज कर देंगे तो गलत है, लेकिन ओल्ड इंग्लिश सिस्टम में ये होता था, मॉडर्न इंग्लिश सिस्टम में आउटडेटेड है। और अगर एग्जाम में आ जाए ऑप्शन रहे पर और आर्टिकल एन, तो याद रखिए पर पे कभी नहीं जाएंगे आप, किस पे जाएंगे, आर्टिकल एन पे। प्रति के अर्थ में क्या यूज करेंगे, बोलो यार, एन, ना कि क्या बताओ, पर। और वो अकॉर्डिंग टू द सेंस तो देता ही है, वो उसमें सही भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे, खुद ही देखिए समझिएगा, कैसे खुद ही देखिएगा समझिएगा। जैसे मान लो मैंने कहा पेट्रोल कितने रुपए लीटर है, 100 रुपए लीटर। तो आप क्या बोलेंगे, 100 रुपी पर लीटर या अ लीटर। देखो पर लीटर बोलेंगे तभी गलत होगा, क्या होगा बताओ, अ लीटर। जैसे केले कितने रुपए दर्जन है, 40। तुम्हारे हाथी बनाया है, कोई 20 बता रहा है, कोई 40 बता रहा है। 50। केला खूब खाते हैं, इसका मतलब आप लोग। चलिए देखिए, इधर देखिए भाई, है ना, इधर देखिए समझिएगा। जैसे मान लो मैंने कहा केले 40 रुपए दर्जन है, तो 40 रुपए दर्जन का मतलब 40 रुपए प्रति दर्जन। बोलो यार, 40 रुपए क्या बताओ, प्रति दर्जन। जैसे मान लो मैंने कहा, चलो यही मैं लिखता हूं, मैंने कहा बनाना, ध्यान दीजिएगा, बनानास आर सोल्ड। अब कितने रुपए बेचे जाते हैं प्रति दर्जन, 40 रुपया, है ना।
मैंने कहा 40 रुपया क्या बताओ डजन लिखा। अब ये बताओ 40 रुपीज क्या होगा पर डजन, बोलो यार 8 डजन, यानी यहाँ पे क्या होगा बताओ 8 डजन और जमेगा। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, क्या है बताओ, एक व्यक्ति है जिनका नाम है मिस्टर डेविड। क्या नाम है बताओ, मिस्टर डेविड। मान लो ये 50,000 रुपए प्रति महीना कमाते हैं। कितना कमाते हैं 50,000। या मान लो मैंने कहा ये $2,000 प्रति महीना कमाते हैं। कितना कमाते हैं $2,000 प्रति महीना कमाते हैं। तो आप क्या बोलेंगे 50,000 रुपीज पर मंथ। यही समस्या है, पर मंथ नहीं बोलेंगे मेरे भाई, क्या बोलेंगे आ मंथ। जैसे मैंने कहा मिस्टर डेविड अर्न्स यानी कमाते हैं, और मैंने कहा ये क्या है बताओ डॉलर है ना। मैंने कहा कितना कमाते हैं, मैंने कहा 2000 क्या बताओ डॉलर, बोलो यार मंथ। तो $2,000 प्रति महीना कमाते हैं। आपको उत्तर बहुत अच्छा लगेगा, और याद रखना अच्छा लगेगा मैं जानता हूं, लेकिन अगर किया आपने तो गलत हुआ नहीं तो याद रखिए क्या होगा बताओ यहाँ पर मंथ। और समझ रहे, समझ पा रहे नहीं। जैसे मैंने कहा और देखिए, जैसे मान लो मैंने कहा आप अपनी बाइक या कार मान लो कितने किलोमीटर प्रति घंटा चलाते हैं। मैंने कहा 150 में बाइक चलाते हैं। बेटा बाइक तुमको चलाएगी, चिंता ना करो, चला के एक बार देखो 150 में ना। चलिए देखिए, हाँ मान लो 60 किलोमीटर है ना, क्या बताओ 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलाते हैं। तो मान लो देखो समझो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पक्का लगेगा 60 किलोमीटर पर आवर, बड़ा अच्छा लगेगा ना, लगेगा ना। अब देखो जैसे मैंने कहा कि ही ड्राइव्स, क्या बोला ही ड्राइव्स हिज कार, मैंने कहा एट 60 किलोमीटर, क्या बोला 60 किलोमीटर आवर। अब बताओ कार कैसे चलाते हैं बताओ 60 किलोमीटर प्रति घंटा ना, तो क्या होगा 60 किलोमीटर पर आवर नहीं, क्या होगा एन आवर। तो सिंपल सा मेरे भाई लॉजिक है, कुछ है नहीं इसमें, छोटी सी चीज है। पर का अर्थ अगर आपको प्रति के सेंस में मिले, पर का अर्थ किसके सेंस में मिले होता हो प्रति के सेंस में, यानी प्रति का अर्थ दे अगर पर, तो पर यूज ना करके हमेशा क्या यूज करेंगे आर्टिकल। क्लियर है ना, बनाइए इसको। नहीं था क्या सरबरा गया है। पर का यूज कहाँ करेंगे, क्या गारंटी पर का यूज कहाँ करेंगे। मैं कह रहा हूँ ये आउटडेटेड है, चलन प्रचलन से क्या बताओ बाहर है, तो बाहर है तो कहाँ यूज होगा, बस सीधी सी बात बता। होता था अब नहीं। चले भाई, चलिए देखते हैं करिए। कंप्लीटेड। चलिए देखिए, एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है और लास्ट में इसका इडियोमैटिक यूज और इनडेफिनेट आर्टिकल, वहां से क्या बताओ खत्म। चलिए देखिए, फिर डेफिनेट की दुनिया में चलेंगे। कहां चलेंगे, डेफिनेट की दुनिया में। रब कर दें, चलिए देखिए।
देखिए भाई, अब ध्यान से समझिएगा प्लीज, इसे अच्छे से देखिएगा। ये भी सिंपल सा रूल है ना, ध्यान देना। रूल में क्या होगा, एक है ना, क्यों भाई एक ही है ना। चलिए देखिए, तो समझना, बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मेरे भाई, प्रॉपर नाउन की। घबराना नहीं, परेशान मत होना, मैं बता रहा हूँ। अगर डाउट है कि प्रॉपर नाउन क्या है, बता रहा हूँ। मैंने कहा मान लो कोई प्रॉपर नाउन है XYZ, कोई भी प्रॉपर नाउन, और मैंने क्या लिखा है देखो, वर्क्स एज अ, यानी मैंने कहा मान लो कोई प्रॉपर नाउन है और ये प्रॉपर नाउन कार्य करता है, इसका हिंदी क्या होगा, कार्य क्या बताओ, करता है। और मैंने कहा अगर मान लो कोई प्रॉपर नाउन है और वो कार्य करता है, पता है किसका कार्य करता है, सपोज करो किसका कार्य करता है, कॉमन नाउन का। मैंने कहा मान लो कोई प्रॉपर नाउन है और मैंने कहा वो प्रॉपर नाउन किसका काम करता है बताओ, कॉमन नाउन का। तो याद रखना हर स्थिति में इस प्रॉपर नाउन के पहले क्या आएगा बताओ, आर्टिकल an आएगा। लेकिन यहाँ पर दो चीजें जरूर होंगी, कुछ शर्तों के साथ आएगा, याद रखिए दो चीजें जरूर होंगी। और वो शर्तें कौन सी जरा समझना। एक तो पहली चीज तो ये है कि पक्का यहाँ पर दो लोगों के बीच में क्या होगी बताओ, तुलना होगी। बोलो क्या होगा दो लोगों के बीच में, तुलना। यानी क्या लिखा है देखो, कंपैरिजन, और क्या है बिटवीन, और क्या लिखा है टू, समझिएगा। दूसरा, यहाँ an का जो हिंदी में अर्थ होगा वो भी जरा जान लीजिए, वो लाइक का होगा। क्या होगा बताओ, लाइक। लाइक मतलब देखो क्या लिखा है, जैसा। अब जरा समझिएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। मैंने कहा कोई प्रॉपर नाउन है और सपोज करो वो प्रॉपर नाउन किसका काम करता है बताओ, कॉमन नाउन का। तो मैंने कहा प्रॉपर नाउन के पहले आप आर्टिकल an यूज करेंगे, लेकिन दो चीजें वहां पे जरूर होंगी। एक तो पक्का मेरे भाई दो लोगों के बीच में तुलना होगी, और दूसरी बात है आर्टिकल an जो सेंस देगा आपको वहां पे, वो लाइक का सेंस देगा। लाइक मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे का। क्या बताओ, जैसे का। अब सवाल ये है, सबसे पहले जानना जरूरी ये है कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन होते क्या हैं। तो आप में से कितने लोगों को पता ही नहीं है कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या होता है, ईमानदारी से बताइएगा। एक दो, काफी सारे। चलो ये मुझे अच्छा लगा कि बता देते हैं, है ना। लेकिन है ना, कई सारे लोगों को पता ही नहीं होगा, लेकिन वो बताना नहीं चाहेंगे। मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ। अगर एक होता तब भी बताता। चलिए देखिए, ध्यान से समझिएगा कि प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन क्या है। नाउन पढ़ाऊंगा, डेप्थ में इसका एनालिसिस करेंगे नाउन के टाइप्स का, लेकिन अभी जरा समझ लीजिए कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या होते हैं। अच्छा ये बताओ, नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है ना, ये आप बताते हैं। नाउन की एक डेफिनेशन और आप बचपन से पढ़ते चले आए हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, और क्या बताओ। लेकिन पता है सिर्फ 3 पैरामीटर नहीं, इसके साथ साथ 3 और आते हैं, क्वालिटी, एक्शन एंड क्या बताओ, कंडीशन। क्वालिटी, एक्शन एंड क्या बताओ, कंडीशन, मैं बताऊंगा। लेकिन नाउन की बेसिक डेफिनेशन में आप ये कहते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, और क्या बताओ, पर्सन मतलब व्यक्ति, प्लेस मतलब स्थान, जगह, और थिंग मतलब क्या बताओ, वस्तु। आप ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है, तो पक्का वो क्या है, नाउन है। ठीक है। चलिए, जब आप प्रॉपर नाउन की बात करते हैं मेरे भाई और कॉमन नाउन की बात करते हैं, तो बस इतना याद रखें कि प्रॉपर नाउन में आप प्रॉपर पर्सन की बात करते हैं, प्रॉपर प्लेस की बात करते हैं और प्रॉपर थिंग की बात करते हैं। लेकिन कॉमन नाउन में आप कॉमन पर्सन की बात करते हैं, कॉमन प्लेस की बात करते हैं और कॉमन थिंग की बात करते हैं। अब जरा समझिए कि प्रॉपर पर्सन, कॉमन पर्सन क्या है, प्रॉपर प्लेस, कॉमन प्लेस क्या है, प्रॉपर थिंग, कॉमन थिंग क्या है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। कोई भी नाउन, याद रखिएगा, कोई भी नाउन प्रॉपर नाउन तभी बन सकता है जब आप उसे कोई पर्टिकुलर या इंडिविजुअल यानी कोई विशेष क्या दे दें, नाम दे दें। मेरी बात सुनिएगा, समझिएगा। कोई भी नाउन दुनिया का प्रॉपर नाउन तभी बनेगा जब आप उससे कोई इंडिविजुअल या पर्टिकुलर यानी आप कोई उसे विशेष यानी व्यक्तिगत नाम देंगे, तभी वो क्या बनेगा, प्रॉपर नाउन। अदरवाइज वो हर स्थिति में क्या होगा मेरे भाई, कॉमन नाउन। बहुत प्रैक्टिकल बात मैंने तुम्हें बताई है, किताबी नौटंकी से कभी जीवन में ये सब चीजें क्लियर नहीं होंगी। मेरी बात बहुत अच्छे से समझो। मैंने क्या बताया, प्रॉपर नाउन बनेगा ही तभी जब उसे तुम कोई पर्टिकुलर या इंडिविजुअल क्या दोगे बताओ, नाम दोगे। अब जरा समझना, मैं एक ही की बात करता हूँ कि कैसे पर्टिकुलर या इंडिविजुअल नाम देंगे, जरा समझना। जैसे पहले पर्सन की बात करते हैं, बहुत अच्छे से समझना।
जैसे पर्सन की बात करें तो जैसे मैं कहूं आप सब यहाँ पे क्या हो, स्टूडेंट हो, पर्सन हो, जो मानना है मान लो, पर्सन हो या मैंने कहा क्या हो बताओ, स्टूडेंट हो। तो भैया स्टूडेंट तो सब है ना, ये भी स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट, सब स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट तो क्या होगा बताओ, कॉमन पर्सन हो। स्टूडेंट तो क्या होगा बताओ, कॉमन पर्सन। समझ रहे कि नहीं? लेकिन मैंने कहा, समझिएगा, मैंने कहा कि स्टूडेंट में मैंने कहा ये मैरी है, ये मारिया है, मैंने कहा ये जेनी है, ये जेनिफर है, ये डेविड है, ये पीटर है, ये मैक्स है, ये जेरोम है। अब बताइए, जैसे ही मैंने नाम देना शुरू किया, अब आपको मजाक लगेगा, हंसेंगे, जैसे ही मैंने क्या बताऊं नाम देना शुरू किया, यकीन मान लीजिए तुरंत ये सब क्या हो जाएंगे, प्रॉपर। नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे? अच्छा चलिए, अब अभी समझिएगा, जब तक ये क्लियर नहीं होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। नाउन में तो इसका एकदम जबरदस्त तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे। क्या करेंगे? पोस्टमार्टम। परेशान होते, लेकिन अभी इस कॉन्सेप्ट के लिए समझिए इसे अच्छे से। ये सब क्या है बताओ? मूर्ख, तुमको पता ही नहीं ये सब क्या है, तो तुम क्या ये सब गर्ल्स हैं, है ना? देखो मुझको पता है ना। चलिए देखिए क्या है, लड़कियां हैं। अब सुनिए, ये सब क्या है, गर्ल्स हैं। ठीक है बेटा, है ना, तुमसे कुछ नहीं होगा, समझो चीजों, है ना। चलिए देखिए, इधर देखिए, अब जरा समझिएगा, है ना। ये सब क्या है बताओ, गर्ल्स हैं, है ना। अब बताओ, गर्ल तो ये भी गर्ल है, तो गर्ल तो एक तरह से क्या है बताओ, बोलो यार, है कि नहीं कॉमन? लेकिन मैंने इनका नाम अगर मैरी बोल दिया, इनको मैंने कहा इनका नाम मैरी है, इनका नाम मारिया है, इनका नाम समांथा है, इनका नाम यूकिया है, तो जैसे मैंने नाम दिया, आप बताओ तुरंत क्या हो जाएंगे सब, प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन। कान पकड़ के बाहर कर दीजिए, चिंता ना करो, है ना। क्या हो जाएंगे बताओ, प्रॉपर नाउन। समझ रहे हैं? चलिए, अच्छा आप सब क्या हो, बॉयज। क्या बताओ, बॉयज। अब बॉय तो क्या है बताओ, कॉमन नाउन है ना, कॉमन नाउन। लेकिन मैंने कहा किसी का नाम, मैंने कहा जॉर्ज है, क्या है बताओ, जॉर्ज है। किसी का नाम मैंने कहा पीटर है, किसी का नाम मैंने कहा डेविड है, किसी का नाम मैंने कहा जेरोम है। तो अब बताओ, जैसे ही नाम दिया वो क्या हो गया बताओ, समझ रहे कि नहीं, बोलो यार। अब जैसे मान लो, मेरी बात समझना बहुत अच्छे से, जैसे टीचर क्या है, पर्सन की बात कर रहा हूँ, टीचर क्या है, भाई मैथ्स वाले सर भी टीचर है, जीएस वाले भी टीचर है, मैं भी टीचर, तो टीचर तो कॉमन पर्सन है। लेकिन मान लो मेरा नाम जॉन है, तो अब बताओ क्या हुआ, मैं बोलो यार, सीधी सी बात है। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे कि नहीं, बोलो यार। उसी तरह प्लेस में समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्लेस की बात करूं तो जैसे मैं कहूं कि ये बताओ कोचिंग, ये कहां है, आप कोचिंग में हैं, तो कोचिंग क्या है बताओ, कॉमन प्लेस है। कोचिंग तो क्या हुआ, कॉमन प्लेस हुआ। लेकिन नाम दिया कोचिंग का एक्सीड, तो क्या हो गया, प्रॉपर प्लेस। जैसे मैंने कहा स्कूल, क्या बोला, स्कूल। बोलो यार, स्कूल बोला तो स्कूल क्या हुआ, पक्का ना। लेकिन मैंने कहा सेंट जोसेफ स्कूल, तो नाम दिया या बिशप जॉनसन स्कूल, बोलो यार, नाम दिया स्कूल का, तो क्या हो गया, प्रॉपर है ना। जैसे मैंने कहा हॉस्पिटल, बताओ हॉस्पिटल क्या है, लेकिन मैंने क्लिनिक्स हॉस्पिटल बोला तो पक्का ना। मैंने कहा सिटी बोला तो क्या हुआ, सिटी कॉमन ना, कॉमन प्लेस। मैंने कहा प्रयागराज, क्या हुआ, प्रॉपर। समझ ही नहीं पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं कि नहीं, पक्का। अच्छा ये बताओ क्या है, फैन है, और ये भी क्या है, फैन है, वो भी क्या है, फैन है। इनकी बात कर रहा हूँ, तो फैन तो सारे हुए, तो फैन तो क्या हो गया, कॉमन की नहीं, कॉमन नो। लेकिन मैंने कहा मान लो ये खेतान का है, ये हैवेल्स का है, वो सिन्नी का है, सब जैसे नाम दिया तो क्या हो गया बताओ, समझ लीजिएगा, समझ, एकदम सिंपल है। अच्छा ये बताओ ये क्या है, और ये भी क्या है, मैंने कहा ये कैमलिन का है और ये हैमिल्टन का है। अब बताओ क्या हुआ, नाम दिया तुरंत क्या हो गया बताओ, कुछ समझ में आ रहा है, आ रहा है, पक्का। ऐसा कोई जिसे ना आ रहा हो, चलिए जरा समझिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, फिर से सुन लीजिए। कोई भी नाउन प्रॉपर नाउन तभी बनेगा जब उसे कोई आप पर्टिकुलर या इंडिविजुअल यानी कोई व्यक्तिगत नाम देंगे, तभी प्रॉपर नाउन होगा, अदरवाइज वो क्या रहेगा बताओ, समझ में आ रही बात। चलिए अब जरा समझिए, कितना आसान है, जरा समझिएगा, सब कुछ आसान है। मैंने कहा प्रॉपर नाउन है, समझिएगा बात मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने कहा प्रॉपर नाउन है कोई भी प्रॉपर नाउन। मैंने कहा अगर कोई प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन का काम करेगा, कार्य करेगा,
तो उस प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल लेना आएगा। कब? जब कोई प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन का काम करेगा। लेकिन वहां दो शर्तें हैं कि पक्का पहली चीज तो दो लोगों के बीच में क्या होगी? तुलना होगी, और दूसरा है कि जो एन होगा वो क्या होगा बताओ? लाइक का सेंस देगा। समझ रहे हैं? चलिए जरा समझिएगा कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि ही इज अ कालिदास, क्या बोला? ही इज अ कालिदास। अब जरा समझिएगा, ये बताओ कालिदास क्या है? नाम है किसी का, प्रॉपर नाउन है, इसमें तो संदेह नहीं किसी को। चलो कालिदास नाम है, प्रॉपर नाउन है। अगर समझो, जैसे मैं बोलूं ही इज अ कालिदास, तो इसका मतलब है कि कालिदास है? नहीं भैया, ये है ही नहीं। इसका मतलब ही नहीं, तुम किसी को देख के बोल रहे हो ना कि ही इज अ कालिदास, इसका मतलब समझ रहे हो कि जिसको भी देखकर बोल रहे हो कि क्या बताओ ही इज अ कालिदास, या तुम कालिदास हो या वो कालिदास है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कालिदास है। वास्तव में याद रखिए, उस व्यक्ति से आपने कालिदास की क्या कर दी है? तुलना कर दी है। जिसको भी आप कालिदास बोल रहे हैं, वास्तव में वो कालिदास नहीं मेरे भाई, कालिदास तो कब तक चले गए। आपने कालिदास से उस व्यक्ति की क्या कर दी? तुलना कर दी। और सुनिए, जो कालिदास प्रॉपर नाउन था, इस ही से तुलना करते ही किसका काम करना शुरू कर देगा? कॉमन नाउन। और तुरंत जैसे ही कॉमन नाउन का काम करेगा, इसके पहले आर्टिकल एन आएगा, और ये किसका अर्थ देगा? लाइक। इसका ये मतलब नहीं है मेरे भाई कि याद रखिए वो कालिदास है, इसका ये मतलब है कि वो कालिदास की तरह है। वो कालिदास की क्या बताओ? तरह है। जैसे मान लीजिए, समझिएगा, एग्जाम्पल सुनिएगा। जैसे मैंने कहा ये अपने गांव के कालिदास हैं, सुनिएगा समझिएगा। मैंने कहा ये अपने गांव के क्या है? कालिदास है। हर चीज में हंसना है, पता ही नहीं वो कालिदास कौन है। आपको पता है ना, उनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, इतने महान थे, है ना। मैंने कहा ये अपने गांव के कालिदास हैं, तो ये कालिदास हो गए क्या? नहीं भैया, कालिदास से मैंने इनकी क्या कर दी? और जैसे तुलना की, याद रखिए जो कालिदास प्रॉपर नाउन था, तुलना करते ही क्या बन जाएगा? कॉमन नाउन। और तुरंत उसके पहले क्या आ जाएगा? आर्टिकल। और समझिए, जैसे मैंने कहा, मान लो तुम सड़क से जा रहे हो, समझना, सड़क से जा रहे हो, है ना, और मान लो तुम्हें कोई 6 फीट का एकदम बॉडी बिल्डर, एकदम लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी देख गया, है ना, समझ रहे हो? तो तुमने कहा कि यार तुम तो बिल्कुल दारा सिंह की तरह हो। क्या बताओ? दारा सिंह को जानते हैं ना? हाँ, तो आपने कहा तुम तो यार बिल्कुल दारा सिंह की तरह हो, ये तो बिल्कुल दारा सिंह की तरह। वो दारा सिंह हो गया क्या? नहीं, दारा सिंह से आपने उसकी क्या कर दी? तुलना कर दी। और जैसे ही दारा सिंह से आपने उसकी तुलना की, जो दारा सिंह क्या था बताओ? प्रॉपर नाउन। तुलना करते ही वो किसका काम करना शुरू कर देगा? कॉमन नाउन का। और तुरंत उसके पहले क्या आएगा? आर्टिकल ए। जैसे कोई बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, बहुत शानदार बैटिंग कर रहा है, तो तुमने कहा यार तुम तो बिल्कुल सचिन की तरह खेल रहे हो, तो इसका मतलब वो सचिन हो गया क्या? नहीं, सचिन से आपने उसकी क्या कर दी? तुलना कर दी। तो जैसे ही सचिन से तुलना की, सचिन याद रखना प्रॉपर नाउन होती ही तुलना प्रॉपर नाउन है, लेकिन तुलना करते ही क्या काम? किसका काम करेगा? कॉमन नाउन का। फिर उसके पहले क्या आएगा? आर्टिकल ए। जैसे मैंने कहा ही इज अ, क्या बताओ? दारा सिंह। क्या लिखा? दारा सिंह। तो ये मतलब तो है ही नहीं ना इसका कि वो दारा सिंह है। आपको पता है दारा सिंह से आपने ही से क्या कर दी है? तुलना कर दी है। और तुलना करते ही ये किसका काम करना शुरू कर दिया है? कॉमन नाउन का। इसी वजह से इसके पहले क्या है? आर्टिकल। और ये किसका अर्थ दे रहा है? लाइक का। और आपको पता है इसका मतलब ये नहीं कि वो दारा सिंह है, इसका मतलब वो दारा सिंह की तरह है। या मान लो मैंने कहा कि ही इज अ तेंदुलकर। क्या लिखा? ही इज अ सचिन तेंदुलकर, या तेंदुलकर लिख लो। तो आप बताओ कि वो क्या हो गया? तेंदुलकर हो गया? नहीं भैया, आपने तेंदुलकर से उसकी क्या कर दी है बताओ? तुलना कर दी है। और जैसे ही तुलना किया तो ये प्रॉपर नाउन किसका काम करना शुरू कर देगा? कॉमन नाउन का। तुरंत इसके पहले आर्टिकल ये आएगा, और ये किसका अर्थ देगा? लाइक का। तो इसका मतलब क्या है कि वो तेंदुलकर नहीं, वो तेंदुलकर की क्या बताओ? तरह है। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? पक्का? कोई डाउट इसमें किसी को? बनाइए इसको। लास्ट कॉन्सेप्ट है इसमें।
कर लिया? नो सर। आइए लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। आएगा, वो भी समय आएगा, दाव भी लगेगा, लेकिन तब एक निश्चित व्यक्ति से तुलना होगी। पढ़ाऊंगा, डेफिनेट आर्टिकल में पढ़ाऊंगा, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, बस एन की जगह दा रहेगा। धैर्य रखिए, आपकी हर समस्या का मेरे पास समाधान है, परेशान मत होइए, पढ़ाई से संबंधित है ना। चलिए रब कर दें, बोलिए भाई। चलिए देखिए, लास्ट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। यहां से इनडेफिनेट आर्टिकल को हम लोग फाइनल टच देने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। BGMI क्या है सर? क्या? BGMI का बात कीजिए भाई, नाम बताओ उसका। अरे पबजी है, हिंदुस्तानी पबजी। ये प्रॉपर नाम है, क्योंकि हिंदुस्तानी पबजी है, अमेरिकन, क्योंकि अमेरिकन पबजी नहीं सकती। देखिए मेरे भाई, ये क्या है जरा समझना। देखो, ये कोई ग्रामर का नियम नहीं है, पहली चीज तो इसे समझ लीजिएगा। देखिए क्या है, आपको बता दूं, कुछ इडियम्स होती हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो लोग बतिया रहे हैं थोड़ा सा सुन ले भैया, आप ये कल्याण के लिए है, इसलिए सुन लीजिए, समझ लीजिए। देखो आपको बता दूं, कुछ इडियम्स होती हैं। क्या होती है बताओ? इडियम्स। आइडियम बोलते हैं तो छोड़ दीजिएगा बोलना, है ना। कुछ क्या होती है बताओ? इडियम्स होती हैं। कुछ फ्रेजेस होती हैं। क्या होती हैं? फ्रेजेस होती हैं। और इसके साथ साथ कुछ आपकी प्रोवर्ब्स भी होती हैं। क्या होती हैं? प्रोवर्ब्स, यानी कहावतें। आपको बता दूं, इन इडियम्स में, इन फ्रेजेस में, इन प्रोवर्ब्स में आपको बता दूं, आर्टिकल एन कहीं कहीं क्या बताओ आता है। क्या आता है? कहीं कहीं आर्टिकल एन। और अगर किसी इडियम में, किसी फ्रेज में, किसी प्रोवर्ब में आर्टिकल एन या आर्टिकल द आ रहा है, तो याद रखिए वो जैसे आ रहा है वैसे ही आ रहा है ना। उसमें किसी कॉन्सेप्ट का, किसी नियम का या लैंग्वेज का या ग्रामर का कोई नियम काम नहीं कर रहा है, वो जैसे है वैसे ही है। याद रखिए, इडियम में, फ्रेज में या प्रोवर्ब में ग्रामर की दुनिया का कोई नियम काम नहीं करता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। जैसे बचपन से सुना है मेक नॉइज, सुना है नहीं? क्या मतलब होता है? शोर मचाना। टीचर बचपन में बोला होगा, है ना, क्लास में आपके, कि व्हाई यू मेकिंग अ नॉइज इन द क्लासरूम, शोर क्यों मचा रहे हो? बोला है कि नहीं बोला? Yes, sir. बोला है। तो अब जैसे आपने सुना कि मेक अ नॉइज, तो आपने सोचा कि आप सबने तो बताया है कि आर्टिकल ए आ रहा है, तो इसका मतलब कि नॉइज सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, इसी वजह से आ रहा है। आप तो यही सोचेंगे। अब नॉइज का प्लूरल बनाएंगे तत्काल, कि देखेंगे क्या सिंगुलर काउंटेबल है कि नहीं, तो नॉइज का प्लूरल बनाएंगे, सोचेंगे नॉइजेस। आपको लगेगा यार ये क्या है, बकवास है ना, नॉइजेस होता ही नहीं और सही में नहीं होता, तो नॉइज तो क्या निकल गया? अनकाउंटेबल नाउन। अब आप परेशान, ये सर ने क्या बढ़ा दिया, अब ये अनकाउंटेबल तो आर्टिकल ए कैसे आ गया? मेरे भाई अब सुन लीजिए, मेक नॉइज होता है तो मेक नॉइज होता है। आप समझ लीजिए, मेक नॉइज होता है तो मेक नॉइज होता है। दिस इज एन इडियम। क्या है बताओ? इडियम। और ये इसका इडियोमैटिक यूज है। क्या है बताओ? इडियोमैटिक यूज, यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं मुहावरेदार प्रयोग। क्या बोलते हैं? मुहावरेदार प्रयोग। अब मेक नॉइज है तो है, इसमें कोई नियमों काम नहीं करेगा। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी इडियम्स हैं, ऐसी फ्रेजेस हैं और कुछ ऐसी प्रोवर्ब्स भी हैं जहां पर आर्टिकल एन आपका आता है, उनकी बात करने चल रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर ने, आपके आयोग ने, आपके कमीशन ने इन पर क्वेश्चंस पूछे हैं, इसलिए बताना जरूरी है। समझ में आ रही बात? तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लिख दे रहा हूं, जो भी 10, 15, 20 है मैं लिख दे रहा हूं, आप पैरेलल साथ में लिख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि आयोग आपका इसमें कैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिएगा, समझिएगा। तो रोल नंबर क्या होगा ये बताओ?
9 ये लास्ट रूल है, याद रखिएगा। एक हेडलाइन बकायदे आप देंगे, हैशटैग इडियम्स, या ऐसे करके लिखिए इनडेफिनेट आर्टिकल। क्या देंगे हेडलाइन बताओ? इनडेफिनेट आर्टिकल। आप साथ में लिखे कोई दिक्कत नहीं। इनडेफिनेट आर्टिकल विद सम इडियम्स। क्या बोलो भाई? विद सम इडियम्स, phrases, proverbs। क्लियर है? ये हेडलाइन रहेगी। इनडेफिनेट आर्टिकल किसके साथ बताओ? कुछ idioms, phrases और क्या बताओ? proverbs के साथ। तो देखिए समझिएगा, आप लिखिए, मैं सारी लिख दे रहा हूं जो है ना 15-20 इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके बाद सब कुछ एक साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा लास्ट में, आप साथ में लिखते जाइए। यूबर्स क्या होता है? जैसे बचपन से सुना है, क्या बताओ? मे का होता है तो होता है। लिखते जाइए सब।
देखिए कितने लिखे हैं टोटल 21। अब ध्यान से देखिए, बाद में लिखिएगा, छोड़ दीजिए हाथ से पेन, बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब इधर देखिए, मैंने क्या बोला, छोड़ दीजिए तो मतलब क्या है बताओ, छोड़ दीजिए। अब इधर देखिए, आराम से लिखेगा, मैं आपको खूब समय दूंगा, परेशान मत होइएगा, बस ध्यान से देखिए। देखिए एक एक की बात कर लेते हैं। पहले मैंने क्या बताया, याद रखिए, ये इंडेफिनिट आर्टिकल का, आर्टिकल एन का इडियोमैटिक क्या है बताओ, यूज है। क्या है बताओ, इडियोमैटिक यूज है। यहाँ आर्टिकल एन की जो भी पोजीशन है, याद रखिए, ये जैसी है वैसी ही रहेगी। इसमें ग्रामर की दुनिया का, लैंग्वेज की दुनिया का कोई नियम काम करने वाला क्या बताओ नहीं है। आपने जितना पढ़ा है सब कुछ यहाँ पर आके क्या है बताओ, फ्लॉप है। याद रखिए, क्या है बताओ, फ्लॉप है। ये जैसी है वैसी ही रहेगी, याद रखिएगा। ये आप तभी कर सकते हैं, या मैं तभी कर सकता हूं, या कोई भी तभी कर सकता है जब ये पता हो, अदरवाइज करना संभव नहीं है, याद रखिएगा। चलिए देखिए, समझिए क्या लिखा है बताओ, मेक नॉइज। क्या बताओ, मेक नॉइज मतलब क्या होता है, शोर मचाना। सुनिएगा, मेक नॉइज मतलब शोर मचाना। मेक अ सीन और क्रिएट अ सीन, सुन लीजिए, मेक अ सीन और क्रिएट अ सीन दोनों का मतलब समान है, और इसका मतलब होता है तमाशा खड़ा करना। क्या होता है बताओ, तमाशा खड़ा करना। अब जैसे समझो, तमाशा खड़ा करने का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा व्हाइल मेकिंग अ सीन इन द स्ट्रीट, है ना, तुम सड़क पे मान लो, है ना, तुम सड़क पे क्यों क्या कर रहे हो, तमाशा खड़ा कर रहे हो। तुम सड़क में बेवजह तमाशा क्यों खड़ा कर रहे हो, यही इसका मतलब है। जैसे मान लो तुम किसी से, है ना, अपने किसी खास व्यक्ति से, किसी, है ना, विशेष व्यक्ति से सड़क पर फालतू में लड़ाई झगड़ा करो, और वो तुम्हें समझाए कि यार लोग देख रहे हैं, क्या है, बिना मतलब में मजाक बना रहे हो, तमाशा खड़ा करा रहे हो, लेकिन तुम मान ही नहीं रहे हो, है ना, नहीं हम करेंगे, है ना। तो कहने का मतलब वही है, इसका मतलब क्या होता है, तमाशा खड़ा करना। समझ रहे कि नहीं। चलिए, मेक अ फायर, क्या बताओ, मेक अ फायर। मेक अ फायर मतलब समझ रहे, आग लगाना। वो वाली आग नहीं, माचिस लिए और हमारा, है ना, आग लग गई, इसका मतलब दो आदमियों के बीच में आग लगाना, दोनों, है ना, मर मिटे आपस में, समझ रहे हो, वो वाली आग है। समझ रहे कि नहीं। हाँ, मेक अ मिस्टेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत, है ना, बहुत बार ये पूछी गई है। मेक अ मिस्टेक मतलब गलती करना। जैसे मैं कहूं कि मैंने गलती की, तो आप बोले आई डिड अ मिस्टेक, तो आई डिड अ मिस्टेक नहीं होगा, आई मेड अ मिस्टेक होगा। क्या होगा, मेड अ मिस्टेक, याद रखिएगा। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हैव अ फीवर, बुखार आना। जैसे मुझे बुखार है तो मैं बोलूंगा आई हैव अ फीवर। क्या बताओ, आई हैव फीवर। हर बीमारी का इडियोमैटिक यूज होता है, याद रखिएगा। उसी तरह सर दर्द है तो हैव अ हेडेक। सर दर्द है तो क्या है, हैव अ हेडेक। और पेट दर्द है तो क्या है, हैव अ स्टमक एक। क्या है बताओ, स्टमक एक। स्टमक होता है, याद रखिएगा। कुछ लोग इसे स्टोमच बोले, स्टोमच नहीं होता, याद रखिए, क्या होता है, स्टमक। क्या होता है, स्टमक। और ACH जुड़ता है तो इसका मतलब दर्द को दिखाता। तो क्या है बताओ, आई हैव अ स्टमक एक। अगर पेट दर्द हो रहा मेरा तो मैं ये बोलूंगा आई हैव अ स्टमक एक। क्या बताओ, आई हैव अ स्टमक एक। उसी तरह अगर कमर दर्द हो रही, पीठ दर्द हो रही है तो आई हैव अ बैक एक। क्या बताओ, आई हैव अ बैक एक। कोई समस्या नहीं। चलिए, हैव अ फैसिनेशन फॉर, ध्यान दीजिएगा। फैसिनेशन का मतलब होता है अट्रैक्शन से। किससे होता है मेरे भाई, अट्रैक्शन से, आकर्षण से। याद रखिएगा, किससे होता है, आकर्षण से, एंटाइसमेंट से जिसे बोलते हैं। हैव अ फैसिनेशन फॉर यानी किसी के लिए बहुत ज्यादा आकर्षण होना। क्या बताओ, बहुत ज्यादा, क्या बताओ, आकर्षण होना। उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, आई हैव अ फैसिनेशन फॉर। जैसे मैंने बोला किसी के लिए है तो मैंने बोला आई हैव अ फैसिनेशन फॉर हर, आपने बोला आई हैव अ फैसिनेशन फॉर हिम, है ना, ऐसे करके। ठीक है, चलिए, हैव अ लाइकिंग फॉर, याद रखिए, हैव अ लाइकिंग फॉर का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा पसंद करना। किसी को बहुत ज्यादा क्या करना, पसंद करना, याद रखिएगा। हैव अ टेस्ट फॉर, किसी चीज का स्वाद लेना। क्या लेना, स्वाद लेना, टेस्ट लेना। अब ये भी, है ना, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे फोकस करिएगा क्योंकि क्वेश्चन बना है। जरा सुनिएगा, हैव अ कोल्ड होता है क्योंकि हर बीमारी का इडियोमैटिक यूज होता है, तो कोल्ड का भी होता है। कोल्ड मतलब समझ रहे हैं, सर्दी जुकाम, जैसे कॉलेजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, कोल्ड को कॉलेजा। जैसे क्या बोलते हैं, जुकाम। क्या बोलते हैं, जुकाम, सर्दी में। तो अगर है जुकाम तो आप बोल सकते हैं आई हैव अ कोल्ड, कोई दिक्कत नहीं। या फिर उसे बोल सकते हैं आई कॉट अ कोल्ड या आई कैच अ कोल्ड। क्या बोल सकते हैं, आई कैच अ कोल्ड। अगर ऐसे बोलते हैं तो तब भी सही है, और अगर आप बगैर आर्टिकल के बोलते हैं आई कैच कोल्ड तब भी ये सही है। देखो यहाँ पे आर्टिकल आप लगाएं
या न लगाएं, लगाएं या न लगाएं। देखो यहाँ पे लगा है, यहाँ पे नहीं लगा, दोनों स्थिति में क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। समझ पाएंगे नहीं? अगर आप टू कैच कोल्ड बोलते हैं तब भी सही है, और टू कैच अ बोलते हैं तब भी सही है। आर्टिकल लगाने पर भी सही है और नहीं लगाने पर भी सही है। और हैव अ कोल्ड तो होता ही है, तीनों का मतलब सेम है। यानी क्या बताओ? कॉरिजा यानी जुकाम से। टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड, ये भी कई बार आया है। टू कॉल अ स्पेड का मतलब होता है टू स्पीक वेरी क्लियरली। क्या होता है इसका मतलब? टू स्पीक वेरी क्लियरली, यानी इसका मतलब होता है स्पष्ट बोल देना। क्या बोल देना? स्पष्ट क्या कर देना बताओ? बोल देना। यानी जो भी है उसे एकदम स्पष्ट साफ साफ बोल देना। समझ रहे हैं? उसे क्या बोला जाता है? बोलो यार। स्पेड है। टू कॉल अ स्पेड। जैसे कुछ लोग होते हैं मंदिर बात रखते हैं, लेकिन कुछ को एकदम साफ साफ कहना पसंद है। तो जो साफ साफ कह रहा है, एकदम स्पष्ट कह दे रहा है, उसके लिए क्या बोलेंगे? कॉल अ स्पेड। क्या बताओ? स्पेड। आगे देखिए, इन अफेक्ट्स। क्या बताओ? इन अफेक्ट्स, इसका मतलब होता है दुविधा में होना, यानी डायलेमा में होना। किसमें होना बताओ? डायलेमा में होना। ये भी इंपॉर्टेंट है। इन अफेक्ट्स बोलो और चाहे इन डायलेमा बोलो, यानी इसका मतलब होता है दुविधा में होना। किसमें होना मेरे भाई? दुविधा में होना। क्या होता है? दुविधा में होना, टू एंड फ्रो वाली स्थिति में। समझ रहे हैं? जैसे आप बोलते हैं असमंजस में कि यार करें क्या करें पता नहीं है ना, तो इस तरह की स्थिति में आप क्या है बताओ? यू आर इन अ फिक्स। यू आर इन अ क्या बताओ? फिक्स। आप दुविधा में हैं, यू आर इन अ डायलेमा। याद रखिएगा। चलिए, इन अ हरी, जल्दी में होना। किसमें होना बताओ? बोलो यार, जल्दी में होना। चलिए आगे देखिए, एट अ स्टोन थ्रो। याद रखिए, एट अ स्टोन थ्रो का मतलब कोई चीज जो बहुत पास हो। क्या हो बताओ? बहुत क्या होता हो? पास हो, नजदीक हो। इसके लिए यूज करते हैं आप क्या बताओ? एट अ स्टोन थ्रो। और एट एन आर्म्स लेंथ उसके लिए यूज करते हैं जो बहुत दूर हो। क्या हो बताओ? बहुत दूर हो। देखो वेरी क्या लिखा है? फार यानी दूर। अब जरा समझिएगा। नेक्स्ट, टू कैच अ टाटर। क्या लिखा है? टू कैच अ टाटर। इसका मतलब होता है शेर को सवा शेर मिल जाना। क्या मिल जाना? शेर को सवा शेर। यानी अगर आपको अपने से अधिक ताकतवर प्रतिद्वंदी मिल जाता है, कॉम्पिटिटर मिल जाता है, अपोनेंट मिल जाता है, आप अपने आप को शेर समझते हैं, सवा शेर मिल गया तो आपको टाटर मिल गया। क्या मिल गया? टाटर मिल गया। यानी याद रखिए, इसका मतलब होता है टू फाइंड मोर पावरफुल अपोनेंट। मोर क्या बताओ? पावरफुल अपोनेंट। अपोनेंट का मतलब समझ रहे हैं? प्रतिद्वंदी। क्या बताओ? प्रतिद्वंदी। इन अ नटसेल, किसी चीज को क्या करना? सारांशित करना। यानी क्या करना? समराइज करना। क्या करना? समराइज करना। यानी क्या करना? सारांशित करना। समझ रहे हैं? बोलो भाई, आ रही बात समझ में? इसमें से किसी में कोई किसी को डाउट? बोलो भाई। इनमें से किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकता है। किसी की हिंदी वगैरह जाननी है बता सकते हो। बोलो यार, मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी है। अब जरा समझ लो इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। परेशान मत होइए, इसको नोट कर लीजिए और हेडलाइन दीजिए #प्रॉब्लम्स। क्या बताइए? प्रॉब्लम्स। मुझे पता है, थोड़ा रुक जाओ भैया, 2 मिनट, मुझे पता टाइम हो चुका है। इसे नोट कर लीजिए और हेडलाइन दीजिए क्या बताइए? प्रॉब्लम्स। और सुनिए, ये तो कल आप कर नहीं पाएंगे। कल आपको पता है क्या है? वर्कआउट है। कल क्या है? फ्राइडे है। कल क्या है बताओ? फ्राइडे। कल क्या बताओ? फ्राइडे। और कल वर्ड फॉर करना, और वर्ड फॉर पढ़ेंगे जहां से छोड़ा था वहीं से पढ़ेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, मेन इजी ले लीजिएगा और जाते जाते एक बात बोल रहा हूँ, अगर आप ईमानदार रहे तो कल वर्ड फॉर करना आप देखेंगे कि वर्ड फॉर क्या है वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप ईमानदार रहे तो आने वाले 5.5 से जो 6 महीने हैं, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा तो आपको वर्ड फॉर की दुनिया का बादशाह बना दूंगा। क्या बना दूंगा? बादशाह बना दूंगा, किंग बना दूंगा। यकीन रखिएगा, इतने शानदार तरीके से मैं आपको भी पढ़ाने वाला हूँ। कल मिलते हैं। चलिए नोट कर लीजिए सर।